अभी मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या शॉट लूँ। तिवारी जी आपको एक और वाटरफॉल के दर्शन करा के ही मानेंगे। वाओ कितने रिग्रेट करवाएगी यार ये जगह। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सपना होता है ऑन साइट जाने का। मेरा तो 2019 में ही पूरा हो गया था जब मैं यूएस गया था, लेकिन इस बार मुझे मौका मिला था यूरोप जाने का। 5 साल बाद पहली बार मैं ऑफिस गया था। 1 महीने स्वीडन में शिद्दत से काम किया और उसके बाद जब वापस आने लगे तो मुझे मौका मिला 3 दिन की नॉर्वे ट्रिप का। अब 3 दिन में पूरा नॉर्वे तो पॉसिबल नहीं था घूमना, और बस और ट्रेन से तो कुछ भी नहीं घूम सकते थे। तो मैंने डिसाइड किया रेंट की कार और निकल पड़ा मैं अपने 3 दिन के नॉर्वे के सफर पे। यूरोप में कार रेंट करना शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जैसा आसान काम है। आप स्टोर जाएंगे, अपना लाइसेंस दिखाएंगे, नॉर्मल पेपर वर्क करेंगे, पेमेंट करेंगे और कार आपकी। आई गॉट द कार। गाड़ी चलाने में इधर इतना मजा आ रहा है ना, चारों ओर बस नज़ारे, बगल में बढ़िया विंडमिल, क्लीन रोड, सुंदर सुंदर सड़कें हैं और सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। सब कुछ बहुत सुंदर है। सुंदर शहर है, ये सुंदर देश है, ज्यादा ही सुंदर। क्या करूँ, इतनी सुंदरता है यहाँ पर, देखिए। 300 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और समय है थोड़ा नाश्ता करने का। ड्रोन वीडियो बना रहा है एप्पल लैब, क्योंकि ऊपर क्लाउड बस्ट हुआ है। आई मीन बारिश नहीं गिरी, जो आउटबस्ट होता है ना क्लाउड का, वो मैं तो पागल हूँ उसके लिए। बारिश के साथ सन हो तो रेनबो कैसे मिस कर सकता हूँ मैं, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। नॉर्वे के बड़े बड़े टनल और शांत शहरों से होकर आगे निकलते हैं, लेकिन कुछ चीजें थाम ही लेती हैं। ये देख रहे हो आप? परफेक्ट रिफ्लेक्शन भाई साहब, कितना स्टिल है पानी। आई मीन क्या तो लग रहा है यार, क्या साफ पानी है। आई कैन सेफली से कि इतना अच्छा सनसेट मैंने बहुत बहुत टाइम से नहीं देखा। मैं पिछले कई दिनों से, मतलब 3 हफ्ते होने वाले हैं मुझे, मैं यूरोप में हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे इस टाइप के कलर मिलेंगे, क्योंकि आसमान बहुत क्लियर रहता था हमेशा, बादल भी होते थे, बारिश भी होती थी, लेकिन नहीं हुआ। एंड फाइनली नॉर्वे में आके पहले दिन ही मुझे इतना अच्छा सनसेट मिला है। अनदर गुड थिंग इज़ कि मुझे अभी नोटिफिकेशन आया है कि 1 घंटे में अगर आसमान साफ रहा तो मुझे नॉर्दर्न लाइट्स भी दिखेंगी। तो भाई तिवारी जी अब आपको लेके जा रहे हैं नॉर्दर्न लाइट दिखाने के लिए। अगर मैं कॉन्फिडेंट में तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे दिखी जाएगी। पॉडकास्ट हुई है, म्यूट कर दूंगा, चुप रहो 2 मिनट पर। देखो क्या है ना कि आदमी में ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, भले ही वो सूरज की लाइट का कॉन्फिडेंस हो कि वो दिखेगी कि नहीं। बाय द वे मुझे अभी भी आंखों में सब ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना आसमान। ब्लू आवर भी हो सकता है, लेकिन ब्लू और ग्रीन क्यों दिखेगा?
मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी ना, तो इसलिए मैं सोऊं ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। वैसे मेरे को नींद तो नहीं आ रही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बातें सुने। नॉर्वे की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सड़क है, इतनी स्मूथ है। ये कैमरा डैशबोर्ड पे रखा हुआ है और डैशबोर्ड पर रखा है, हिल नहीं रहा है, परफेक्ट प्लेस्ड है एक जगह पर। ऑल्दो मेरी सिलिकॉन ग्रिप भी उसमें हेल्पफुल है, क्योंकि वो प्लास्टिक पे स्लिप नहीं होती, तो एक वो फैक्टर है। प्लस रोड भी एक अच्छा फैक्टर है। तो जो भी लेफ़्ट राइट टर्न हो रहे हैं वो मैं 60 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है कैमरा के ऊपर। लेकिन वीडियो तो सही बन रहा है, राइट? अभी थोड़ी देर बाद मैं पूड़ी खाऊंगा। पूड़ी, आप लोग कितने लोगों को पूड़ी पसंद है? काश ये लाइव होता तो मैं सवाल पूछ सकता और जवाब ले सकता, लेकिन ये लाइव नहीं है, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड करना है। यार कोई अच्छी बातें करूँ क्या? ऑलरेडी 1 मिनट से बक कर रहा हूँ, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे हैं और रोड बहुत अच्छी है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर घुमा देता हूँ। आप उधर देखिए कि रोड मैं कहाँ चला रहा हूँ, क्या पता आपको भी झलक मिल जाए नॉर्दर्न लाइट की चलती हुई गाड़ी से, है ना? देखिए। तिवारी जी की इस यात्रा में आज का विराम लगता है। 11 बजने वाले हैं, 10:40 हो गया है। भूख भी लग रही है, थकान भी आ गई है, नींद भी आ रही है, तो यहीं रुकते हैं। पीछे पेट्रोल पंप है, एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी सारी वैन्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर। सुबह देखेंगे। मैं सोचा था कुछ सनराइज स्पॉट पे कहीं जाते, बट ठीक है, ये भी सही है। टाइम है अब खाना खाने का। पूड़ी है ही हमारे पास में, अचार भी है और इंदौरी सेव भी है। तो आज का डिनर अपना यही है। चलिए, तो पीछे मेरे सीरीज भी चल रही है, 4 पूड़ी एंड दैट्स इट। चलो बाय, इसके बाद अपन सो जाएगा। नो मोर ब्लैकिंग। आसान काम नहीं है यार ये, हर चीज को रिकॉर्ड करते रहना। एनीवेज, कल करते हैं। तो भाई लोग, मैं सो तो गया था खाना खा के, लेकिन मेरा मन नहीं माना। औरोरा का जो है सिग्नल आया फिर से। मैंने चेक किया, बाहर बहुत बढ़िया लग रहा था पार्किंग में ही। तो मैं एक खाली जगह आया हूँ, अभी रात के 3 बज रहे हैं, 2 डिग्री है टेम्परेचर, और मैं किसी सुनसान वीरान सी जगह में हूँ। वहाँ मेरा कैमरा लगा हुआ है, शूट करा है टाइम लैप्स। मिल्की वे दिख रहा है क्योंकि पीछे, और साथ में नॉर्दर्न लाइट्स डांस कर रही है। आई विश मैं वीडियो शूट कर पाता उसका, बट वीडियो की जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्लस मेरा S3 नहीं है मेरे पास में, हिमांग S3 चाहिए। ओह, ठंडी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हीं चीज़ों में तो मज़ा है भाई। 3 बजे रात को नॉर्दर्न लाइट्स का शॉट ऐसा दिखता है, वो भी मिल्की वे के साथ में। हाँ, सुबह के 5 बजे, अब तो शायद 5:30 हो गया, सनराइज़ होने वाला है। मैं 25,600 ISO पे शूट कर रहा हूँ, बाय द वे। वाओ, मेंढक निकले। और ये देखिए लेक, सो प्रिस्टीन। पीछे से सनराइज़ होने वाला है। प्रॉब्लम ये है ना मेरे जैसे फोटोग्राफर्स का, कि रात भी चाहिए, मॉर्निंग भी चाहिए। दोपहर का थोड़ा टाइम ऐसा होता है जो हम खाली रहते हैं, थोड़ा सोने का, लेकिन उसमें ट्रैवलिंग करनी होती है। साला आदमी सोए कब? ओह, बस अब मैं यहीं पर, वो पीछे मेरी कार दिख रही है क्या?
यहीं लेक के पास में अब यहाँ पर बढ़िया टाइम लैप्स लगा के 1 आध घंटे सो जाता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है लेक, बहुत सुंदर। लुक एट दिस, फिर से एक बार ब्यूटीफुल है ना। बाय द वे, अल्टीमेटली ऑफिस ट्रिप तो थी, तो काम तो करना ही था। मैं छुट्टी पे हूँ, फिर भी मुझे काम करना पड़ा, और अभी अभी मैंने अपना काम खत्म किया। 2 घंटे मेरे इस काम में लगे नहीं थे। लेकिन अब फाइनली क्योंकि काम खत्म हो गया, तो अब मैं लंच कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचूंगा, और वहाँ पहुँचते साथ ही मुझे आज निकलना भी पड़ेगा। टफ टाइम। Fruits and vegetables are quite expensive here. अब तो हालत ये हो गई है कि हर एक टर्न के साथ में व्यू और बेहतर होता जा रहा है। अब मैं पता नहीं पहुंचूंगा कैसे, मैं हर 5 मिनट में 10 मिनट में रुक जाता हूँ। आगे कैसे चलेगी तिवारी जी की गाड़ी, बताइए जरा, बताइए। ये ऑन द वे इस लेक के बगल में एक छोटा सा टाउन तो नहीं कहूँगा मैं, 2 घर हैं बेसिकली। एक ये है और एक ये है। ये मेरे को वर्कशॉप टाइप की लग रही है कुछ। वहीं पीछे वाटरफॉल है, सामने लेक है, वहाँ पर छोटा सा उसी वाटरफॉल का एक छोटा सा झरना है जो लेक में जा रहा है पानी। कुत्ता भौंक रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। लेकिन पूरा सेटअप कितना पिक्चरिक है, परफेक्ट है। आई नो ठंड में बैंड बज जाती होगी, बट यार क्या जगह है और क्या जगह घर बनाया है लोगों ने। आपको पता है पुड़ी की खास बात क्या है? ये आप 2-3 बार एक्चुअली जब तक खत्म ना हो तब तक आप खा सकते हो, क्योंकि ये सड़ती नहीं है, एटलीस्ट नॉट 2-3 डेज। तो कल रात को हमने जो डिनर किया था, आज सुबह वही ब्रेकफास्ट में भी खाएंगे। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं जो साथ में खाएंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच भी है। तो तिवारी जी अब ब्रंच करने जा रहे हैं पुड़ी का, और कुछ और चीज़ें हैं साथ में। मैं देखता हूँ झालमुरी, भेलपुरी वगैरह बेसिकली, और बिस्किट और क्या क्या है मेरे पास में है, कुछ 1-2 चीज़ें। मीनवाइल मेरा टाइम लैप्स रेडी हो रहा है, ये देखिए। तो ये जो ओए दिखा दे भाई। तो ये जो टाइम लैप्स है ये रेडी हो रहा है, और यहीं से आपको मैं ट्रांजिट कर दूँ इस टाइम लैप्स में। कर सकता हूँ क्या मैं? ये गए जूम।
टनल जा रहा है यहाँ पर, और मैंने टनल के बाहर का रास्ता लिया है क्योंकि मुझे टनल के बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। तो देखते हैं मेरा जजमेंट कैसा रहता है। यार ये ना क्या बढ़िया बढ़िया जगह वॉशरूम बना रखे हैं ना, देखो क्यूट है एकदम। ओके सो टनल के बाहर की बारी है। बिल्कुल अरुणाचल जैसा फील आ रहा है मेरे को। बाय द वे मैं अकेला हूँ, कोई गाड़ी नहीं है, तो ओह एक सामने से आ रही है, बट ठीक है, स्टिल इट्स गुड। पिघलता हुआ ग्लेशियर नीचे आ रहा है और ये टनल बना हुआ है जो उसके जस्ट ऊपर से बह रहा है। क्या क्यूट लग रहा है एकदम, नहीं? वाओ। क्योंकि मैंने इस बार शिमला में बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल देखी थी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। नहीं तो तिवारी जी इतनी सी फुहार में भी खुश हो जाते। छोटी छोटी फुहार हो रही है, अब बहुत ठंडी जगह है तो मे भी बारिश हो रही है और वो बन के आ रही है। बट हाँ क्यूट है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही वैसे वो जायंट लैंडस्केप है। इतना पूरा लेक है, वहाँ के टनल इसका तक आया हूँ। टनल नहीं जाना था, बट look at this lake. Oh wow, just massive waterfall there as well. Oh, ठंडा। हाँ जी, तो पीछे देख रहे हैं वो, जी हाँ वही है तिवारी जी की मंजिल। इस फॉल के लिए पूरा आई डोंट नो कितना हो गया, आई थिंक 600-650 किलोमीटर हो गया। और कल 12 बजे से ड्राइविंग शुरू की थी और अभी 5 बज रहे हैं, तो इतना टाइम ऑल्दो बहुत सारी चीज़ें करी बीच में, बट हाँ मेन पॉइंट ये था आने का। एक पॉइंट था बस, पर्पस तो कुछ और ही था, बट देखते हैं कैसा है पास से। यहाँ भी ड्रोन उड़ाएंगे। This, my friend, is absolutely grand. The water flow is insane. It is cold and it is showering at the same time. तिवारी जी को ठंड में मजे आ गए एकदम। बहुत ठंडा है, बहुत शुक्र है, बहुत सफेद है और सामने बीच मजा नहीं आ रहा है। हाँ, एक और वाटरफॉल मिला है, थोड़ी हाइक करनी पड़ेगी उसके लिए, तो थोड़ी सी हाइक करके चलते हैं। तिवारी जी आपको एक और वाटरफॉल के दर्शन करा के ही मानेंगे। आइए दिखाते हैं, ये बहुत लंबा है भाई। जाना कहाँ से, रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। कमाल है यार, अब मैं अपना 14 में भी मिस कर रहा हूँ। कितने रिग्रेट करवाएगी यार ये जगह। फोटो तो लेनी चाहिए। ब्रो दिस इज सिक ब्रो, वाओ व्हाट अ ग्रेट वाटरफॉल। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ओके, तो अब यहाँ से जो है तिवारी जी का वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। वापसी उस रूट से नहीं करेंगे जिस रूट से आए थे,
वापसी किसी और रूट से करेंगे। अभी सोच रहे हैं आज फिर रात भर चलाना है। रात भर तो नहीं चलाऊंगा, सो जाऊंगा, लेकिन मिल्की वे तो शूट करना है ना कहीं कोई अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। लेकिन अब मुझे मालूम है कि कहाँ रुकना चाहिए, लेकिन मैं उस रूट से तो जा ही नहीं रहा। वी आर बैक टू द स्क्वायर वन। लेकिन मैं देखो मिल्की वे तो कहीं ना कहीं शूट करूंगा 100%। आज ऑरोरा का फोरकास्ट नहीं है, 1% है, अपन को 1% में भी मिल जाती है वैसे तो। देखते हैं। तो ये नज़ारे का मज़ा लीजिए, लेकिन बहुत प्यारी रेस आ रही है ग्लेशियर के ऊपर। तो भाई साहब आज है डिनर में भेलपुरी। पेट्रोल पंप है ये बगल में, इसकी पार्किंग में मैं खड़ा हूँ और आज का डिनर करके यहीं थोड़ी देर सो जाऊँगा। 11 साढ़े 11 बजे मिल्की वे दिखेगी, तब तक मून है, तो फिर मिल्की वे चेस करेंगे, थोड़ी देर सो जाएंगे, आराम करेंगे। और ओस्लो के लिए मैंने वही रास्ता पकड़ा है क्योंकि मेरे को मालूम था कि कौन से अच्छे स्पॉट्स हैं जहाँ मिल्की वे मिल सकती है। तो अब अगर मौका पड़ा तो मैं वहीं शूट करूँगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट ओस्लो के लिए निकल जाऊँगा और सनराइज़ शूट करूँगा कहीं पे। लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग ट्रिप थी, लेकिन मज़ा बहुत आया। और अभी 350-400 किलोमीटर बाकी है। ओस्लो में मेरा एक कोलैब भी है होटल के साथ में, उन्होंने मुझे स्टे दिया है, तो कल मैं वहाँ पर रुकूँगा फ्रेशन अप होके, फिर रेडी। तो डिनर के बाद अगला अपडेट देता हूँ। ये है एक्सिस बैंक का मेटल कार्ड। मेरे पास चाकू तो है नहीं, तो क्या करेंगे प्याज काटने के लिए? कार्ड को यूज करेंगे। क्या परफेक्टली प्याज कट रही है, एज इफ ये कार्ड नहीं चाकू है। एयरलाइन वाले बैन ना कर दें इसको कहीं। इंटरेस्टिंग। अभी मैं ऐसी सिचुएशन में हूं ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या शॉट लूं। इधर से सन निकल रहा है, इधर पे रेज आ रही हैं, इधर पे स्नोफॉल हो रहा है, ऊपर यहाँ टाइम लैप्स लगा हुआ है, ऊपर ड्रोन भी चल रहा है, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। मुझे ठंड भी लग रही है, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ओहो, और सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब मैं रात भर से यहाँ ठंड में I can't imagine, I can't explain। हाँ देखो वीडियो देखो। हाँ, तो एक हैप्पी सेटिस्फाइड सोल कैसा होता है, ये तिवारी जी की शक्ल देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छी मॉर्निंग, अच्छा सनराइज़, अच्छे शॉट्स, और क्या चाहिए। तो बस इसी उपलब्धि के साथ आई थिंक मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। कहाँ हूँ मैं तो भूल ही गया, नॉर्वे का। लेकिन हाँ, अभी वापस ओस्लो जाना बाकी है। मुझे पता नहीं आगे का मैं कुछ दिखाऊंगा कि नहीं, लेकिन अब तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे लिए तो ट्रिप पूरी हो गई, खत्म। ट्रिप कहाँ खत्म होने वाली है दोस्त, अभी तो सफर बाकी है। और अब मैं एक छोटी सी हाइक पे भी जा रहा हूँ। मैंने सनराइज देख लिया, मैंने सनसेट देख लिया, मैंने नॉर्दर्न लाइट देख ली, मैंने मिल्की वे देख लिया, मैंने नॉर्वे में वाटरफॉल देख लिया, मैंने फोर्ट देख लिया, मैंने स्ट्रेट रोड देख ली, मैंने माउंटेन देख लिया, मैंने पीक देख ली। और अब बारी है छोटी सी हाइक की, ताकि मैं ऊपर से
लेक भी देख लो। आइए मेरे साथ। भाई ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, अपने पैरों की फोटो ले रहा है। यार कोई बात नहीं, लेने दो, जब तक मैं पहुंचूंगा तो शायद वो फ्री हो जाएगा, फिर मैं लूंगा फोटो। This isn't as easy as I thought. Although मेरे जूते मजबूत हैं तो स्लिप नहीं हो रहा हूँ, लेकिन पैर थोड़ा सा ज्यादा ही इंक्लाइंड है। अब यहाँ से अगर आप फिसले तो वहां तक जाओगे सीधे लेक में। मैं भी छोटा सा, लेकिन आसान तो नहीं था। लेकिन तिवारी जी मुसीबतों से घबराते नहीं है और कठिनाइयों से डरते नहीं है। पहुंच गए हम हाइक पे, और मेरी मम्मी हमेशा बोला करती है एज से दूर है ना, तो मैं एज से दूर हूँ मम्मा, लेकिन व्यू तो देखो, पीछे तो देखो, पीछे देखो पीछे। वर्थ द हाइक। अभी असली मजा कहाँ आएगा पता है आपको? ये ड्रोन शॉट में। हाइक खत्म और गाड़ी शुरू। बैग तो निकाल लो पहले। हाउ इट इट एम। दो दिन की लंबी ड्राइविंग के बाद में, नॉर्वे घूमने के बाद में, फाइनली मुझे जिस चीज की जरूरत थी मुझे वही मिल रहा है। थैंक्स टू लक्स होटल जिन्होंने मेरा आज का स्टे स्पॉन्सर किया और मुझे पैम्पर कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो खत्म हो सकता है। ओह वाह, तिवारी जी बाथटब का आनंद लेंगे और आपने वीडियो का आनंद लिया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल और लाइक जरूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि इस टाइप के ब्लॉग आपको पसंद आते हैं क्या, तो कुछ और इस मामले में हम आगे कहानी बढ़ाएंगे।